श्री नवल किशोर यादव जी कुछ बोलिए। एकदम संक्षेप में। आप तो संक्षेप में बोलते ही हैं, चलिए। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे विभागवार वाद विवाद के क्रम में आज शिक्षा विभाग के बजट पर 2016-17 पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। मैं शुक्रिया करता हूं महोदय। शिक्षा विभाग पर बोलने से पहले ऐसा लगता है कहां से स्टार्ट करें, इसलिए कि रोज बोलते रहते हैं। नीचे से, ऊपर से, बीच से, बड़ों से, छोटों से, बीच वाले से, विधायक से, मंत्री से, किसान से, गांव के गरीब से, जिसकी रहनुमाई करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग तमाम लोग रहनुमाई करने के लिए उन्हीं गरीबों को आंसू पोंछने के लिए आए हैं जिनके बच्चों को आप सहयोग के नाम पर प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग के नाम पर इस राज्य के नौकरशाह दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से हम बचपन में पढ़ते थे, विज्ञान के छात्र थे, और जब पहली दफा शिक्षक ने कहा कि बेंग पकड़ के ला, उसके पेट को ऑपरेशन करेंगे, हम लोग बच्चा थे, बेंग को ले गए पकड़ के। बच्चा थे कि 10वां में पढ़ते थे, 11वां। हम लोग महोदय, आपको याद मैं दिला दूं, हम लोग 8th क्लास से साइंस आर्ट्स वाला विद्यार्थी हैं। 10वां में नहीं, अब 10वां में होता है। हम लोग ऑनर्स पढ़ते थे तो 1300 पढ़ते थे जी, लेकिन प्रैक्टिकल 10वें से शुरू होता। अब प्रैक्टिकल थ्योरी की बात नहीं, बेंग चीरे के काम पहले ही हो जाता था। वही तो मैं कह रहा हूं महोदय, तो मैं सोचा कि आखिर ये बेंग ही को क्यों मास्टर हमको कहते हैं, कुत्ता क्यों नहीं कहते हैं, आदमी के बच्चा क्यों नहीं कहते हैं, सियार के बच्चा क्यों नहीं कहते हैं, बाघ के बच्चा क्यों नहीं करते हैं। मैंने बहुत सोचा, तो अब जब शिक्षक से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे बेंग इसलिए कहते हैं कि बेंग अगर चिल्लाएगा भी पेट फाड़ने में तो तुमको उससे बहुत आहत नहीं हो सकता। जिस तरह सरकार शिक्षा में बेंग के तरह गांव गरीब किसान के बच्चों का ऑपरेशन कर रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं महोदय। मैं अशोक चौधरी जी को मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई इसलिए देता हूं कि ये सरकारें बच्चों को चोरी करने की आदत सरकारों ने डाली थी। हमको हालांकि एक बात हमको बहुत खराब लगा, जब सरकार के मुलाजिम और शिक्षा मंत्री जी कहा कि मैं चोरी नहीं करने दूंगा, मुझे लगा निमंत्रण कौन आपको दिया था चोरी करवाने के लिए, तो आप ही का मर्जी था, आप ही चोरी करवाते थे, आप ही उसका ऑपरेशन करते थे और आप गला भी आप ही दागेंगे। दूसरा कोई कहां कोई कार्ड छपवा के कहा था कि ये मुख्यमंत्री जी गरीब के बच्चों को चोरी करने दीजिए, ऐसा तो किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया था महोदय। मैं देख रहा था बजट महोदय, समय कम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट को हम लोग देखते हैं तो महोदय देखने से साफ लगता है कि 2000 करोड़ लगभग बजट का कटौती हुआ महोदय। ये 2014-15 में 24,715 करोड़ 19 लाख रुपए थे। 15-16 में घट के 22,027 करोड़ 96 लाख रुपए हो गए और अब इस बार बजट में 21,089 करोड़ है, जबकि महंगाई बढ़ रही है महोदय। मैं देख रहा हूं कि दिन प्रतिदिन, हालांकि मैं यह नहीं कहता कि इतने पैसे से शिक्षा विभाग नहीं चलेगा, मैंने उसका भी ब्रेकअप रखा है कि एक बच्चों पर बिहार सरकार कितना पैसा खर्चा करती है, यह नहीं है। लेकिन महोदय फिर एक कहानी याद आ गया। एक राजा के पैसे कम नहीं है, एक राजा के यहां एक हाथी था। उस राजा के यहां कुछ लोग मिलने आए और राजा के तो मित्र राजा ही होते हैं, मंत्री के मित्र मंत्रीय होते हैं। तो राजा ने हाथी को दिखलाया, जैसे आजकल कोई कुत्ता दिखलाता है, घर में हाथी तो रखता नहीं, 3-4 को कुत्ता रखता है, श्वानों को मिलते, दूसरे बालक भूखे चिल्लाते हैं, जारे के हड्डी चिपक चिपक जारे की रात बिताते हैं। आज लोग कुत्तों पर 4-5 कुत्ते पालते हैं बड़े लोग, गरीबों पर नहीं देखते। उसी तरह वो राजा ने हाथी को दिखलाया अपने मित्रों को, जो सारे मित्र थे। कहा अरे
तुम इतना बड़ा राजा हो, इतना बड़ा काया के लिए मात्र एक महावत रखा है। तो राजा को लगा कि ठीक कह रहा है, महावत बढ़ाना चाहिए, तो उसने 5 महावत कर दिया। तो 5 नया, एक पहले वाला 6। कहा 15 दिन के बाद हाथी को देखेंगे, हाथी एकदम मजबूत रहना चाहिए। 15 दिन के बाद उत्सुकतावश राजा बुलाया हाथी को और महावत को, तो देखा कि पहले से भी हाथी ज्यादा दुबला हो गया है। कहा रे हाइट कर दिया तुम, पहले से भी दुबला हो गया, लगता है और आदमी की जरूरत है। 5 और रख दिया महोदय। कहा कि 15 दिन बाद और देखेंगे हम हाथी को, भी 11 आदमी हो गए। लेकिन महोदय 11वां दिन हाथी मर गया। आया महावत कहने के लिए कि हाथी मर गया, तो कहा जो ओरिजिनल पिलवान है उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। कहा हाथी कैसे मरा? कहा हुजूर आपने 1 से 11 कर दिया और दाना बढ़ाया नहीं, तो 10 आदमी वो दाना खा जा रहे थे, हाथी और मैं भूखा था, पहले हाथी मरा, मैं मरूंगा। महोदय मैं कभी यह चार्ज नहीं करता। वही वाला कहानी बोल रहे हैं जो बीच में जो उगाही हुआ था 2005 से बाद, जो माननीय मंत्री जी थे एनडीए गठबंधन में, उस समय का देख लिए राजस्व का उगाही, अभी का जो राजस्व हो रहा उगाही, उसमें अंतर देख ले। वही महावत वाला कहानी बोले भाई नौल जी। देखिए एगो कहावत है महोदय, चोर पकड़ू तो दिया बुझ जाए और दिया बारूद तो चोर भाग जाए। वही स्थिति में फंसे हुए हैं। एक आदमी के हाथ चोर घुस गया, इन्हीं के तरह लोग थे जैसे आज नीतीश जी की स्थिति है। तो जब चोर घुसा तो वो दिया को लेके चोर को पकड़ना चाहे, तब तक हवा चले तो लगे कि दिया बुझ जाएगा, तो बूढ़ा आदमी देखेगा कैसे। तो दिया को जब संभाले तो चोर लेके सब भाग गया। तो चोर जो नहीं देखा था वह भी उसी घर के आदमी के रोशनी से देख लिया। तो आप क्या बोलिएगा, चोर पकड़े तो दिया बुझ जाए, दिया बारे तो चोर भाग जाए। आप चुपचाप रहिए। जिस सरकार में अब देखिए छेड़ी पूरा अनुभव है, धवल बाबू को पूरा अनुभव है। महोदय एक मिनट देखिए, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसका जो नेचर होता है उस पर चला ही जाता है। तो महोदय नेचर नहीं बदलेगा, इसलिए बैठिए, समय बर्बाद हो रहा है। वो तो नहीं बदलता है, लेकिन अभाव में स्वभाव बदल जाते हैं। जब विधायक नहीं मिलते हैं और जिनके खिलाफ हमारा पदार्पण होता है, हम स्वच्छ राज की कामना करते हैं, उसी के पैर पर अभाव में हम दांत भी रगड़ते हैं। यह बिहार का एग्जाम्पल है। हम जहां से शुरुआत करते हैं वहीं जाकर गिर जाते हैं। अब फिर एक कहानी कह देंगे महोदय, तो फिर समय लग जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं। महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि अशोक चौधरी जी ने जिस तन्मयता के साथ +2 के एग्जामिनेशन में चोरी को रोका, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि क्या उस बैंक की तरह ऑपरेशन कर रहे हैं जिस तरह हम लोग बचपन में ऑपरेशन कर रहे थे। महोदय चोरी कब होती है? जब किसी के पास कोई चीज अनुपलब्ध हो। अनुपलब्धता अभाव को में बदलता है स्वभाव को। जब आप अभाव में रहेंगे तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। वो गरीब के बच्चे इसलिए चोरी करते हैं, स्कूलों में आपने शिक्षक नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री जी आप नए हैं, आप नौजवान हैं, आप करने वाले हैं। इन महावतों से सावधान रहने की जरूरत है जो महावत हाथी को खा जाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उन स्कूलों में शिक्षा, आप जरा पूछिए कि पूरे राज्य के हाई स्कूलों में क्या 80% स्कूलों में साइंस के, मैथ के, साइंस के और इंग्लिश के टीचर हैं? नहीं। आप जब टीचर नहीं देते हैं, आप पढ़ाएंगे नहीं, तो आप टीचरों से वसूलवाने, पैसा वसूलवाने और उसको गाली देने से, अपमानित करने से आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। सो मैं कह रहा हूं, आपको याद होगा, अभी कह रहे थे माननीय मंत्री ललन बाबू, कहां बैठता है जमीन पर। पटना में ऐसे विद्यालय हैं जहां एक विद्यालय के भवन में 4 स्कूल है। आप चले जाइए महंत हनुमान शरण में, आप चले जाइए बिलर स्कूल में, जो पटना के बेहतर स्कूल है। आपने 4 स्कूलों को शिफ्ट कर दिया है। आपके पदाधिकारी कभी देखने का प्रयास नहीं किया कि हम उसका ऑपरेशन किस तरह से कर रहे हैं। महोदय आप नहीं देखेंगे तो यह नहीं चल सकता है। जरूरत देखने का, जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम नहीं है। एक विद्यार्थी पर मैं देख रहा था, आज भी आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं,
825 रुपया 75 पैसा पर स्टूडेंट पड़ता है लगभग। इससे अधिक पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन वही हाथी वाला कहावत है महोदय, महावते खा जा रहा है, हाथी भूखे रह रहा है। आपको इसके ध्यान देना पड़ेगा महोदय। महोदय, मैंने मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ रहा था, इसमें से इन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं, हम गांव में जो महात्मा गांधी की बातें कही है और कहा है कि अब हमारे बच्चे नशा मुक्ति के लिए गांव चौराहे पर नाटक करेगा। मंत्री जी बकस दीजिए, आपके बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, आसन के बच्चे नहीं पढ़ते और इस सदन के किसी सदस्यों के बच्चे नहीं पढ़ते। क्या गरीब के बच्चे चौक चौराहा पर अभी भी उसको आप नाटक करने के लिए भेजेंगे, पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे? आपके पास नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी और इसी सदन में मैंने सवाल किया था कि आप शिक्षकों से गाय गिनवाना, भैंस गिनवाना, बैल गिनवाना, आदमी गिनवाना, वोटर लिस्ट बनाना, आप आधार कार्ड बनवाना आप छोड़ दें। उन्होंने कहा हम विकास दूत का गठन किए। आपने विकास दूत को आकाश में भेज दिया और शिक्षकों से हमेशा आप क्लास के सिवाय सारे काम करने के लिए भेजते हैं। महोदय, इतना बढ़िया बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा बड़ा समय दिया जाए। सभापति महोदय, मैं यह कहता हूं कि आज आप प्रण ले लें कि जो इस राज्य के बेरोजगार नौजवान हैं, हम उससे वोटर लिस्ट बनाएंगे, पद डाटा एंट्री देंगे। आप तय कर लें कि हम इस राज्य के नौजवानों से हम जनगणना, मनगणना, आधार कार्ड बनवाएंगे। हम शिक्षकों को, जो गरीब गांव, गरीब किसान और पगडंडियों पर पढ़ने वाले लाचार के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे। आप देखिए, आपको चोरी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सामान कम होते हैं तो चोरी करने की इच्छा होती है। सूरज का रोशनी किसी को चोरी करते देखा है महोदय? क्योंकि समग्रता में है। सागर के पानी को किसी को आपने चोरी करते देखा है? नहीं देखा, इसलिए कि समग्र रूप से। आपने ऑक्सीजन को चोरी करते देखा है? नहीं चोरी करते देखा, इसलिए कि समग्र रूप से। आप समग्रता में इन गांव गरीब के जो किसान के बच्चे हैं उसको आप पढ़ाइए। आपको कोई चोरी करने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आप पढ़ाने के लिए टीचर नहीं देंगे और उससे आप उसको संगीन के साया में आप छोड़ा भोंक के परीक्षा लेंगे, वो सब फेल कर जाएंगे। इससे राज्य काज नहीं चलता है महोदय। महोदय, उत्क्रमित विद्यालयों की स्थिति है, जो मुख्य पॉइंट कह देते हैं महोदय। 726 उच्च विद्यालय को उत्क्रमित किया है, 993 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया है, 343 मॉडल स्कूल बना रहे हैं। अब मॉडल स्कूल तो इनको मंत्री जी को बताएंगे शिक्षा विभाग के लोग। खाए ला खर्ची ना डेवढ़ी पर नाच। यहाँ तो स्कूल में टीचर है ये नहीं है, बाथरूम है ये नहीं है, पेयजल है ही नहीं, यूरिनल है ही नहीं, बेंच डेस्क है ही नहीं। आज मॉडल स्कूल कहाँ तो बन गया है। आप जरा देखिए कि आप जो उसको उत्क्रमित किए हैं, हम आपको गाली देने के लिए सिर्फ यहाँ बजट पर नहीं बोल रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि 726 में अगर आप 100 विद्यालय को भी आप तक भवन नहीं बनाया, आप भवन बनाने से पहले हम तो उस परंपरा के लोग हैं महोदय, जो वृक्ष के नीचे भी रह के हम द्रोण ऐसा गुरु और अर्जुन ऐसा शिष्य पैदा किया है। हम पहले गुरु के ख्याल रखें, फिर हम विद्यार्थी मिल ही जाते, गुरु ही खोज लेते हैं विद्यार्थी को। आप पहले उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक दे दिए होते तो भवन तो आगे पीछे बनते रहता है। आपने ऐसा नहीं किया, आखिर आप उत्क्रमित कर दिए। वो बच्चे कहां जाएंगे, किससे पढ़ेंगे? आप जो ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया, ये तो नया आपने बनाया है 993। राज्य के लगभग विद्यालयों को सरकार ने +2 विद्यालय बनाया, लेकिन आज आप देखिए +2 विद्यालयों में शिक्षक कहां है? कितने सब्जेक्ट के टीचर हैं? आपने टीचर नहीं दिया, आप पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ने के लिए उसको बाध्यकारी नहीं बनाएंगे तो इन गरीब के बच्चों को पढ़ेंगे नहीं, तो फिर चोरी करने के लिए हाथ पैर मारेंगे महोदय। मैं एक बात और करना चाहता हूं, मैं इनको थैंक्स देते हुए भी कहना चाहता हूं
कि आपने जब हाई स्कूल के और प्राइमरी स्कूल के टीचरों को आपने उनको हटा के दूसरों विद्यालय में आपने गार्डिंग करने की बात कही और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा लगा के आपने चोरी पर नियंत्रण पाया है, अच्छी बात है। लेकिन जब शिक्षक ही बदल गए, हेडमास्टर ही बदल जाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा लगा हुआ है, तो फिर इन गरीब के बेटा को अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर क्यों ले जा रहे हैं? अपने स्कूलों में रख दीजिए। जब शिक्षक बदल दिए तो भवन चोरी नहीं कराता है महोदय, ईंट चोरी नहीं कराता है। जब पूरा व्यवस्था बदल दिए तो उन गरीब के बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ने दीजिए। वो जाता है यहां से 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर, और किसके दरवाजा पर रहे वो लड़की लड़का, ये उसको प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपने बढ़िया किया, आप टीचर को बदल के एक्सपेरिमेंट किया, विद्यार्थी को वहीं रख लीजिए, टीचर को दूसरे जगह भेजा है। मैं चाहता हूं महोदय, मैं खत्म करता हूं महोदय, 5-5, 6-6 महीने से स्कूल के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलेंगे, तो अभी क्या कहेंगे? जब कहना होगा तो कि केंद्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया है, कटौती कर लिया है। मेरे पास महोदय केंद्र सरकार के जो पैसे आए हैं 14, 15, 15-16 में, उसका बजट भी है। आपको पैसा वह घट रहा है जो आपने नया वेतनमान दिया। आप अपना शेयर नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अपनी कमजोरी को दूसरों के कंधों पर रख के आप डिमोरलाइज करना चाहते हैं। दूसरों को कुछ कह देने से आपके राज्य का कोई स्थिति बदलने वाला नहीं है महोदय। इसलिए मेरे पास बजट है, आपको 3 से 4 हजार करोड़ रुपया आपको प्राइमरी सेक्टर में बढ़ाना था। आपने लोगों का आप सैलरी इनहांस किया, तो आप अपना शेयर बढ़ाते नहीं और दूसरे पर धकेल देते हैं। अभी सूरजनंदन जी कह रहे थे 4 महीना 5 महीना से उच्च शिक्षा में नहीं मिला। कहें क्या कि यूटिलाइजेशन नहीं आया है? यूटिलाइजेशन देना गांव के किसान के काम का है। अरे यूटिलाइजेशन नहीं दिया, आपने कुलपतियों का नियुक्ति किया है, आपने रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है। सत्ता में नजर उठा देने से तूफान भी रुक जाता है महोदय, और जिसके सत्ता में रहने से तूफान नहीं रुके, इसका मतलब उस सत्ता का प्रभाव नहीं रह गया है। सो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं शिक्षा का विकास करना, आप चाहते हैं शिक्षा को आगे बढ़ाना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अच्छा, आप जरा बताएं कि जो समान शिक्षा के लिए इसी सदन में सभापति जी आप भी थे और हम भी हैं, समान शिक्षा की कमेटियां बनी, रिपोर्ट आए, राज्य सरकार के खजाने से पैसे भी खर्च हुए, लेकिन समान शिक्षा आपने क्यों लागू नहीं किया? क्या उससे गुणवत्ता घट जाएंगे? आप समान शिक्षा नहीं कीजिएगा, लेकिन एक निश्चित रूप से अगर दलितों, शोषितों, अकलियतों, गांव पगडंडियों, गरीबों के, मजदूरों की रहनुमाई करने वाली सरकार है, तो एक निर्णय लेना चाहिए आपको, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। कहा राज्य सरकार के खजाने से पैसा लेने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य नेता सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाएं। आप जिस दिन यह कर दीजिएगा, ये 825 रुपया प्रति स्टूडेंट प्रति मंथ कम नहीं होता है महोदय। आप जिस दिन कर दीजिएगा, यह शिक्षा स्वयं ठीक हो जाएगा। समाप्त कीजिए।